हम कक्षा 12 का भूगोल विषय का अध्याय नंबर 7 मानव व्यवसाय पढ़ रहे थे और उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय व्यवसाय हमने पढ़ लिया था। उससे पूर्व हमने जाना कि मानव व्यवसाय का जो विकास है कौन कौन से जो युग है उसमें किस किस प्रकार हुआ, प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। आज हमें हमारे अध्याय को समाप्ति की ओर लेके जाना है। उसमें जो दो व्यवसाय हमारे बचे, चतुर्थ और पंचम, जो व्यवसाय का हमने वर्गीकरण किया, बार हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका थोड़ा सा रिवीजन जो है वो एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थ व्यवसाय। तो चतुर्थ व्यवसाय जो है इसे जिम गॉटमैन जो है हमारे भूगोलवेता, उन्होंने बताया कि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। कौन सी सेवाओं को? अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती, ठीक है, किसी माध्यम से दी जाती है, उन जो सेवाएं हैं उनको अप्रत्यक्ष सेवाएं जो है उसकी श्रेणी में माना जाता है। इसमें व्यवसाय जो है विकसित अर्थव्यवस्था में अपने आधे से ज्यादा जो कर्मी हैं ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ज्ञान के इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष, इस ज्ञान का जो अप्रत्यक्ष क्षेत्र है ये, इसके अंदर विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वहां के आधे से ज्यादा कर्मचारी, काम करने वाले ज्ञान का, क्योंकि ये जो क्षेत्र है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का क्षेत्र है, तो इसमें कार्यरत होते हैं। कहाँ के? विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां के जो कर्मचारी हैं या वहां के जो कार्मिक हैं वो इस प्रकार की सेवाओं में जो है कार्यरत होते हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं से चतुर्थक व्यवसाय का संबंध है। कौन कौन से चीजों से? एक तो सूचना आधारित, ठीक है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाएं बनाई जाती है, नई शोध वगैरह की जाती है, उनका अनुसंधान का, अन्वेषण वगैरह का, और विकास का। इन तीनों जो हैं, सूचना आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित, इन तीनों सेवाओं का जो है संबंध किससे है? चतुर्थ व्यवसाय से। इसमें कार्यालय भवनों, किसी भी प्रकार के जो ऑफिस होते हैं उनसे, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों, जो फर्में होती है दलाली की, ब्रोकरिंग के लिए, वो ये काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं, अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं मतलब चतुर्थ व्यवसाय से संबंध रखते हैं। कुल मिला के जो शिक्षण संस्थान है, कार्यालय भवन है, ऑफिस वगैरह जितने भी हो गए, समितियां वगैरह हो गई, संस्थान हो गए, अस्पताल हो गए, रंगमंच हो गए, जो सिनेमा वगैरह जो होते हैं वो, थिएटर, या लेखा कार्य जो रजिस्ट्रार वगैरह जो होते हैं, या दलाली की जितनी भी फर्में होती है, वो सब जो चीजें हैं वो अप्रत्यक्ष वर्ग में मतलब चतुर्थ व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। और पंचम व्यवसाय जो है इसमें वे सेवाएं सम्मिलित है जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। यह व्यवस्था भी तृतीय व्यवसाय का, ये जो व्यवसाय है ये तृतीय व्यवसाय का एक उपभाग है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता व नीति निर्धारित करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ये तृतीय व्यवसाय, पंचम व्यवसाय जो है तृतीय व्यवसाय का एक प्रकार से उपभाग है। जो ये है इसके अंदर एक तो विशेषज्ञ, विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं वो निर्णय करता है, किसी भी चीज का जो फैसला लेते हैं। परामर्शदाता जैसे डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं, निर्देशक जो होते हैं, वो नीति निर्धारण करने वाले, ये लोग जो हैं वो इस पंचम व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम इनको जो आरेख है उसके माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से व्यवसाय को कहाँ कहाँ जो है विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखें सेवा सेक्टर जो है, इसके अंदर तृतीय, चतुर्थ और पंचम तीनों व्यवसाय सम्मिलित होते हैं सेवा सेक्टर में। दिख नहीं रहा होगा, पतला बना हुआ है, जो मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसको, सेवा सेक्टर, ठीक है। सेवा सेक्टर के अंदर ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम व्यवसाय है, ठीक है। चतुर्थ, तृतीय जो व्यवसाय है इसके अंदर व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं और संचार, इन चार चीजों को सम्मिलित किया गया है। जो व्यापार एवं वाणिज्य है इसमें दो प्रकार के व्यापारी सम्मिलित हैं, तो थोक व्यापार वाले और एक दूसरे फुटकर व्यापारी, ठीक है। जो थोक व्यापार है उसमें नगरीय आपूर्ति करने वाले और ग्रामीण आपूर्ति या ग्रामीण मंडियों वाले, और फुटकर व्यापारी है उसमें नगरीय और ग्रामीण। नगरीय जो है उसमें श्रृंखलाबद्ध भंडार है, डाक ऑर्डर है, सुलभ बाजार केंद्र है, लोक वितरण योजना है, और इसमें भी डाक ऑर्डर जो है इसको भी दूरभाष और इंटरनेट दो माध्यमों से विभाजित किया गया है। इसके बाद जो है परिवहन, परिवहन के अंदर भी
चार प्रकार में इसको विभाजित किया है। तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जल परिवहन है तो दो भाग हैं इसके, आंतरिक परिवहन और महाद्वीपीय परिवहन। इसके अंदर इसको विभाजित किया है। आंतरिक नदियां किसी देश की सीमाओं के अंदर प्रभावित होती है, वहां पे किसी प्रकार का जलयान या जल परिवहन किया जाता है, जैसे गंगा के अंदर किया जाता है भारत में, तो वो आंतरिक जल परिवहन की श्रेणी में आते हैं। और वायु परिवहन के अंदर भी दो प्रकार की सेवाएं, एक तो यात्री सेवा और एक माल सेवा। इसके बाद जो है सेवा सेक्टर, सेवा क्षेत्र के चार विभाग इसके किए गए हैं। सेवा सेक्टर में सबसे पहले आता है बैंकिंग, फिर आता है बीमा, तीसरा आता है अचल संपदा और चौथा आता है व्यक्तिगत या व्यवसायिक। व्यक्तिगत या व्यवसायिक जो है इसको तीन विभाग किए गए हैं, व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। और संचार जो व्यवस्था है, संचार को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है, एक दृश्य श्रव्य, एक दूर संचार और एक परिवहन के साधन। दूर संचार के दो विभाग है, भूलायन और मोबाइल। ठीक है, जो हमारे टेलीफोन वगैरह जो होते हैं वो तो भूलायन के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, और मोबाइल जो वायरलेस होते हैं वो दूरसंचार के दूसरा विभाग है। और दृश्य श्रव्य जो माध्यम है उसमें तो फिल्में होंगी जो दृश्य श्रव्य दोनों हैं, रेडियो हो गई जो केवल दृश्य श्रव्य है, टीवी जो है, टीवी मुद्रण ये दृश्य श्रव्य दोनों हैं, मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये केवल दृश्य है, प्रिंट मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दृश्य श्रव्य में, और प्रिंट मीडिया जो है वो केवल दृश्य संसाधनों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम एक मानचित्र देखते हैं। इस मानचित्र में दिखाया गया है मानव के जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनका कौन कौन सा क्षेत्र है वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताया है आखेट, मत्स्य एवं संग्रहण। इधर लिख देता हूं मैं, आखेट, मत्स्य एवं संग्रहण। ठीक है, इसको हल्के हल्के डॉट के माध्यम से दिखाया गया है। और ये जो डॉट है, इन डॉट को हम देख सकते हैं कि कहाँ है। एक तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है उसके अंदर, दूसरा जो है एशिया जो है, एशिया का और रूस का जो उत्तरी भाग है ऊपर वाला वो भाग, और अमेरिका का जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है इसके अंदर दिखाया गया है। कुछ भाग जो है वो दक्षिणी अमेरिका का, और कुछ भाग जो है वो अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका वाला जो भाग है ये भी क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया गया है। दूसरा जो है वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी जो पशुचारण है उसको ये लाइन में लेटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के जो भाग हैं इसके अंदर, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है उसके अंदर, कुछ भाग जो है ये हमारे अरब कंट्रीज वगैरह जो है इसके अंदर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये रूस वगैरह वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इस प्रकार का चलवासी पशुचारण के जो है क्षेत्र हैं। और अमेरिका के अंदर भी ये जो क्षेत्र, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है ये क्षेत्र हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं उनको दिखाइए। इसके अलावा जो कई क्षेत्रों के अंदर है, एक है आदिम कृषि। आदिम कृषि जो है इसको खड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है। तो एक तो दक्षिणी अमेरिका वाला जो भाग है इसके अंदर, अफ्रीका वाला जो मध्यवर्ती अफ्रीका वाला जो भाग है इसके अंदर, भारत के अंदर, और इधर थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर, और ये जो क्षेत्र हैं कोरिया वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं इसमें, और कुछ ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं इन द्वीपों के अंदर जो इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद व्यवसायिक पशुचारण में दिखाया गया है, बागायती कृषि दिखाई गई है, विस्तृत वाणिज्य कृषि क्षेत्र है, जीवन निर्वाह के क्षेत्र और विनिमय उद्योग है। ये सब जो है इसके अंदर दिखा रखे हैं, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद जो है संग्रहण के जो क्षेत्र हैं उनको भी एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। मैं बात उनको भी देख लेते हैं। निर्वाहन संग्रहण, जीवन निर्वाह के लिए जो संग्रहण का कार्य किया जाता है, एक तो दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है इसके अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर, ग्रीनलैंड वगैरह के अंदर जो यहाँ पर एस्किमो वगैरह जनजाति रहती है उसमें, अफ्रीका के अंदर इसके मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में, एशिया के उत्तरी भाग में, भारत के जो असम, मेघालय, त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है वो, और थोड़ा सा म्यांमार वाला क्षेत्र, और यहाँ पर इस प्रकार का है। इधर कोरिया के अंदर थोड़ा सा, और कोरिया से नीचे वाला जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की जो है
संग्रहण के निर्माण संग्रहण के कार्य किए जाते हैं। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस लेसन से हर वर्ष जो है एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2020 का पेपर मिला नहीं, उसका जो है थोड़ा सा एनवर्स हो नहीं पाया। बाकी हर परीक्षाओं के अंदर जब से नया सिलेबस जुड़ा है तब से अब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार क्या है? 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। आप उसका उत्तर ढूंढें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके सभी प्रश्नों के आंसर या विद्यालय की मेल आईडी पर भेज के आप बताएं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो तृतीय एवं पंचम क्रियाकलापों के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। 2017 के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ चतुर्थ और पंचम का पूछा है, प्रथम और द्वितीय का पूछ सकते हैं, या उत्पादन सेक्टर और सेवा सेक्टर के अंदर भी अंतर पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको जो द्वितीय और तृतीय व्यवसाय के अंदर पूछ सकते हैं, तो ये आपको स्पष्ट करना है। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कीजिए, तब देख के 2 उदाहरण कीजिए। 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम 5 व्यवसायों को आपको जो है विभाजित करना है फ्लो चार्ट के माध्यम से ऐसे, और फिर इनके सबके जो है 2-2 उदाहरण जो है आपको लिखने हैं। द्वितीय व्यवसाय को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका भी आप आंसर दें। और मानव व्यवसाय के विकास के साथ बदलती इसकी प्रकृति जो है, जो हमने शुरू के अंदर पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये आपको जो है देखना है। इसके बाद जो है हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें प्राथमिक व्यवसाय जो है, इसके अंदर कृषि हो गया, आखेट हो गया, संग्रहण हो गया, इस तरह विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हमारा 8वां जो अध्याय है वो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी प्रश्नों को जो है आप सॉल्व करें और हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।